दोस्तों हाल ही में मैंने 2026 में रिलीज हुई एग्जिट 8 नामक एक जापानीज साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फिल्म देखा है और इस फिल्म की स्टोरी लाइन डायरेक्टली 2023 में वायरल हुए जापानीज गेम 8 बैन दागुची पर बेस्ड है, जिसे कोताके गीट क्रिएट किए थे और इस फिल्म को जेंकी कावामुरा डायरेक्ट करे हैं। IMDb पे फिल्म को मिले हैं 6.4 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 98% फ्रेश विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 73%। तो आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को जानते हुए इसकी एंडिंग पे बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी के शुरुआत में हमें एक लड़के को मेट्रो में सफर करते हुए दिखाया जाता है ना, क्योंकि मूवी में किसी भी कैरेक्टर का नाम नहीं बताया गया है इसलिए हम सारे कैरेक्टर को एक शॉर्ट नेम दे देंगे। फॉर एग्जांपल इस लड़के को हम पैसेंजर बॉय कहेंगे। हमें दिखाया जाता है कि पैसेंजर बॉय अपने फोन में न्यूज देख रहा होता है और तभी मेट्रो में एक छोटा बच्चा रोने लगता है। एक आदमी उस बच्चे की माँ पर चिल्लाने लगता है और बाकी लोग अपने अपने फोन में बिजी होते हैं। पैसेंजर बॉय को उस बच्चे की माँ के लिए बुरा लगता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोलता और ईयरबड्स लगा लेता है। तभी पैसेंजर बॉय के फोन पे एक लड़की का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करता। स्टेशन आते ही वो मेट्रो से निकलकर एग्जिट की तरफ बढ़ने लगता है और इसी दौरान उसी लड़की का कॉल फिर से आता है एंड इस बार पैसेंजर बॉय चलते चलते कॉल रिसीव कर लेता है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये लड़की पैसेंजर बॉय की एक्स गर्लफ्रेंड है। वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और पैसेंजर बॉय के पास वापस आना चाहती है, लेकिन तभी जब पैसेंजर बॉय इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो, ये सुनते ही पैसेंजर बॉय काफी ज्यादा घबरा जाता है और इनहेलर का यूज करता है। दोनों की बात इसी तरह चल रही होती है और इसके बाद नेटवर्क इशू के कारण कॉल कट हो जाती है। पैसेंजर बॉय कॉरिडोर से होते हुए एग्जिट 8 की तरफ बढ़ता है और यहाँ उसे एक आदमी ब्रीफकेस लेकर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिखता है। इस आदमी को हम वॉकिंग मैन कहेंगे। अब जैसे ही पैसेंजर बॉय पहला कॉरिडोर क्रॉस करता है, नेक्स्ट कॉरिडोर में वही वॉकिंग मैन फिर से उसी तरह ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिखता है। और ध्यान दिया जाए तो कॉरिडोर भी सेम ही था, मतलब कि वो फिर से इसी कॉरिडोर में आ गया था। पैसेंजर बॉय को इससे कंफ्यूजन होना शुरू होता है एंड जब वो दोबारा कॉरिडोर को क्रॉस करता है तो सेम एक्शन फिर से रिपीट होता है। हम व्यूअर्स यहाँ समझ जाते हैं कि पैसेंजर बॉय कहीं ना कहीं एक लूप में फंस चुका है जो बार बार सेम एक्शंस के साथ रिपीट हो रहा है। इस बार कॉरिडोर में एंट्री लेने से पहले पैसेंजर बॉय का ध्यान साइड में लगे एक पोस्टर पे पड़ता है जहां एग्जिट 8 की जगह एग्जिट 0 लिखा होता है। स्टिल वो कॉरिडोर में एंट्री लेता है और इस बार पैसेंजर बॉय वहां लगे अलार्म डिवाइस को ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन ये डिवाइस काम नहीं करता। पैसेंजर बॉय कॉरिडोर में लगे 3 डोर्स को खोलने की कोशिश करता है पर वो भी नहीं खुलते। तब पैसेंजर बॉय का ध्यान सामने लगे एक एडवर्टाइजमेंट पोस्टर पे जाता है जिसमें सीलिंग से खून टपकता हुआ दिखाया जा रहा था और अचानक सच में सीलिंग से बहुत सारा खून गिरने लगता है जो एग्जिट 8 लिखे हुए बोर्ड से होते हुए पैसेंजर बॉय पे टपकने लगता है। ये सब देखकर पैसेंजर बॉय बहुत ज्यादा डर जाता है और उसी डायरेक्शन में भागता है जहां से वो आया था। इस बार कॉरिडोर के एंड में एग्जिट 0 की जगह एग्जिट 1 लिखा होता है। ये देखकर पैसेंजर बॉय पास में लगे पोस्टर पे लिखे रूल्स पढ़ना शुरू करता है। रूल्स काफी अजीब होते हैं, लाइक अगर कोई एबनॉर्मल चीज दिखे तो तुरंत पीछे लौट आए, अगर कोई एबनॉर्मैलिटी ना दिखे तभी आगे बढ़ें और सिर्फ एग्जिट 8 से ही बाहर निकले। ये सब रूल्स पढ़ने के बाद पैसेंजर बॉय आगे बढ़ता है और इस बार वो कॉरिडोर में हर छोटी बड़ी चीज में एबनॉर्मैलिटीज ढूंढने लगता है। उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है इसलिए वो आगे बढ़ता है, लेकिन एंड में फिर से एग्जिट 0 लिखा होता है। ऑडियंस को यहाँ क्लियरली सीलिंग लाइट्स में एबनॉर्मैलिटी दिखती है, लेकिन पैसेंजर बॉय इस चीज को नोटिस नहीं कर पाता। इस बार पैसेंजर बॉय अपने फोन से पूरे कॉरिडोर की फोटोज लेने लगता है जिसमें एग्जिट 8 का बोर्ड, एडवर्टाइजमेंट के 6 पोस्टर्स, सिक्योरिटी कैमरा का पोस्टर, फायर अलार्म स्विच, 3 दरवाजे, 2 वेंटिलेटर, सेफ्टी कैबिनेट, ब्लैंकेट और फोटो बूथ सब इंक्लूड होते हैं। एंड अब एंड में एग्जिट 1 लिखा होता है। पैसेंजर बॉय थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करता है और आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो फोन में फोटोज चेक करता है सारी फोटोज गायब हो चुकी थी। यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ये गेम टेक्नोलॉजी से नहीं दिमाग से ही जीता जाएगा। पैसेंजर बॉय दोबारा एबनॉर्मैलिटीज ढूंढने लगता है, तभी वो वॉकिंग मैन को आते हुए देखता है, लेकिन इस बार वॉकिंग मैन उसके पीछे खड़ा होता है, मतलब एक अजीब सी बड़ी स्माइल लेकर। ये सीन काफी ज्यादा क्रीपी लगता है। वॉकिंग मैन उसका पीछा करने लगता है और इस पर पैसेंजर बॉय समझ जाता है कि एबनॉर्मैलिटी वॉकिंग मैन ही है। वो तुरंत उल्टी डायरेक्शन में भागता है जहां से वो आया था और कॉरिडोर के एंड में पहली बार एग्जिट 2 लिखा हुआ दिखता है। इस काइंड ऑफ मींस कि पैसेंजर बॉय अब लेवल 2 में पहुंच चुका है। वो फिर से कॉरिडोर में एबनॉर्मैलिटीज ढूंढने लगता है और इस बार उसे कुछ भी अजीब नहीं दिखता, इसीलिए वो आगे बढ़ने लगता है। तभी सेफ्टी कैबिनेट के अंदर एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आती है। जैसे ही पैसेंजर बॉय कैबिनेट चेक करता है वहां
जहां एक नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चे के रोने की आवाज एक साथ सुनाई देती है। आवाज बहुत तेज हो जाती है और पैसेंजर बॉय समझ जाता है कि ये एक एबनॉर्मैलिटी है। वो तुरंत उल्टी डायरेक्शन में भागता है और इस बार एंड बोर्ड पे एग्जिट 3 लिखा होता है, यानी कि शायद अब 3rd लेवल। अब क्योंकि पैसेंजर बॉय बहुत देर से यहाँ फंसा था, इतना भाग दौड़ रहा था, तो उसकी हालत ठीक नहीं लगती। हम पहले भी उसे इनहेलर यूज करते हुए देख चुके थे, मतलब उसे आजमा प्रॉब्लम तो है एंड उसके लिए इतना भागना मतलब सही नहीं होगा। एनीवेज, अब वो आगे बढ़ता है और इस बार एबनॉर्मैलिटी एडवर्टाइजमेंट पोस्टर में होती है, मतलब पोस्टर में बनी आंखें हिलती हुई दिख रही थी। पैसेंजर बॉय फिर से उल्टी डायरेक्शन में भागता है और एंड में एग्जिट 4 लिखा होता है। अब अगेन आगे बढ़ने पर उसे कोई एबनॉर्मैलिटी फील नहीं होती, इसलिए वो सीधा चला जाता है और एंड में इस बार एग्जिट 5 लिखा होता है। पैसेंजर बॉय को इस पॉइंट पे थोड़ी सी होप मिलने लग गई थी कि धीरे धीरे चीजें ठीक हो रही है, लेकिन तभी उसके फोन पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। कॉल पिक करने पे गर्लफ्रेंड बताती है कि वो इस बच्चे को जन्म देना चाहती है और वो पैसेंजर बॉय का वेट करेगी। ये सुनकर पैसेंजर बॉय कहता है कि उसके अंदर अच्छा फादर बनने की हिम्मत नहीं है। ट्रेन में रो रहे बच्चे वाली बात वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को बताता है और कहता है कि सबको उस बच्चे की माँ के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन कोई मदद करने आगे नहीं बढ़ा। ये बात करते करते वो कॉरिडोर में सीधा चलता रहता है क्योंकि इसे ये कॉल एबनॉर्मल नहीं लगता। लेकिन जैसे ही एंड बोर्ड चेक करता है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि बोर्ड पर फिर से एग्जिट 0 लिखा होता है। इसका मतलब है कि अब लूप से निकलने के लिए उसे वापस से सारे लेवल्स दोबारा क्रॉस करने पड़ेंगे। पैसेंजर बॉय आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार कॉरिडोर पूरी तरह येलो लाइटिंग में होता है। वो मेंटली थक चुका होता है और गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में अपना सामान इधर उधर फेंक देता है और वहीं कॉरिडोर में लेट जाता है। कुछ देर बाद वो हिम्मत जोड़ता है और अपनी डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। इस बार एंड बोर्ड पे एग्जिट 1 लिखा होता है। आगे बढ़ने पर कॉरिडोर के बीच में एक 8-9 साल का लड़का खड़ा दिखता है। पैसेंजर बॉय उसे एबनॉर्मैलिटी समझकर उल्टी डायरेक्शन में चलने लगता है, लेकिन एंड में फिर से एग्जिट 0 लिखा होता है। इस सीन से दोस्तों काफी हद तक क्लियर हो गया है कि ये छोटा बच्चा एबनॉर्मैलिटी नहीं था, यानी कि यहाँ क्या एबनॉर्मल है वो समझ पाना भी काफी मुश्किल है। और हाँ, ये जो छोटा बच्चा हमें देखा इसे हम कॉरिडोर बॉय कहेंगे। ये कॉरिडोर बॉय भी पैसेंजर बॉय की तरह ही इस लूप में फंसा हुआ है। उसके लेफ्ट गाल पे चोट का निशान भी होता है, जिसे मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। नाउ कॉरिडोर बॉय अचानक से कॉरिडोर की तरफ भागने लगता है और पैसेंजर बॉय उसके पीछे भागता है। बॉय वॉकिंग मैन की तरफ पॉइंट करता है, लेकिन वॉकिंग मैन हमेशा की तरह रोबोटिक तरीके से सीधा निकल जाता है। नाउ नेक्स्ट सीन में हमें बॉय और वॉकिंग मैन की स्टोरी इसी लूप के अंदर दिखाई जाती है। यहाँ पता चलता है कि ये दोनों भी काफी टाइम से इसी लूप में फंसे हुए थे। हम वॉकिंग मैन और कॉरिडोर बॉय को एक साथ कॉरिडोर में एबनॉर्मैलिटीज चेक करते हुए देखते हैं। ये कॉरिडोर बिल्कुल पैसेंजर बॉय वाले कॉरिडोर जैसा ही होता है, सब कुछ सेम लगता है, लेकिन इस बार वॉकिंग मैन की जगह एक हाई स्कूल गर्ल कॉरिडोर में वॉक करते हुए निकल जाती है। इस हाई स्कूल गर्ल को हम वॉकिंग वुमन कहेंगे। इन्हें कॉरिडोर में कोई एबनॉर्मैलिटीज नहीं मिलती और ये सेफली एग्जिट 5 तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट कॉरिडोर में आगे बढ़ते वक्त जब ये एबनॉर्मैलिटीज चेक कर रहे होते हैं, तब वॉकिंग वुमन इनसे बात करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि उसे एग्जिट नहीं मिल रहा, क्या वो इनके साथ वॉक कर सकती है। इस पे वॉकिंग मैन हाँ बोल देता है और थोड़ी देर बाद वॉकिंग वुमन अजीब सवाल पूछने लगती है कि क्या ये कॉरिडोर हेल है, क्या हमें यहाँ पनिशमेंट मिलेगी, क्या तुम रोज रोज इस तरह काम पर जाकर बोर नहीं हो गए, ऐसी लाइफ को तो हेल ही कहते हैं। वो यही लाइंस बार बार रिपीट करने लगती है, कभी नॉर्मल आवाज में, कभी भारी आवाज में, कभी डरावनी आवाज में, बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह। सिचुएशन देखकर वॉकिंग मैन कॉरिडोर बॉय को पकड़कर उल्टी डायरेक्शन में भागता है। इस बार कॉरिडोर के एंड बोर्ड पे लिखा था एग्जिट 6। वॉकिंग मैन खुश हो जाता है क्योंकि अब इस लूप से निकलने के लिए सिर्फ 2 बार सही कॉरिडोर क्रॉस करना होगा। वो दोनों फिर से एबनॉर्मैलिटीज ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस बार वॉकिंग मैन को कोई एबनॉर्मैलिटी नजर नहीं आती। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो कॉरिडोर बॉय एक डोर के सामने खड़ा होता है। वॉकिंग मैन उसे जोर से पकड़कर कॉरिडोर क्रॉस कर लेता है, लेकिन एज ऑडियंस हमें क्लियरली दिखता है कि कॉरिडोर बॉय वहां क्यों रुका था, क्योंकि डोर का जो हैंडल था वो एबनॉर्मल तरीके से डोर के बीच में लगा होता है। वो एबनॉर्मैलिटी मिस हो जाती है, यानी एंड में बोर्ड पे लिखा होता है एग्जिट 0। पूरा रीस्टार्ट हो गया। अब तक तो आप भी समझ ही गए होंगे कि ये गेम एग्जैक्टली किस तरह से काम करता है। एंड एग्जिट 0 देख के वॉकिंग मैन गुस्से में चीखने लगता है और कॉरिडोर में इधर उधर सामान फेंकने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद को कंट्रोल करता है और कॉरिडोर बॉय को लेकर फिर से गेम स्टार्ट करने आगे बढ़ता है। इस बार जब वो कॉरिडोर में एंट्री लेता है तो उन्हें कॉरिडोर के एंड में सीढ़ियां दिखाई देती है। वॉकिंग मैन को लगता है कि गेम खत्म हो गया और वो फाइनली फ्री है। वो सीढ़ियां चढ़ने लगता है, लेकिन कॉरिडोर बॉय उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है। वॉकिंग मैन नहीं रुकता और वो कॉरिडोर बॉय को धक्का दे देता है और सीढ़ियों पर चढ़ जाता है। धक्का लगने से ही कॉरिडोर बॉय के लेफ्ट गाल पर वही चोट लगी थी जो हमने पहले देखा है। यहाँ से हमें समझ में आता है कि अब तक हम जो देख रहे थे वो वॉकिंग मैन और कॉरिडोर बॉय का पास्ट था। मतलब ये बात तो मैंने आपको पहले बता भी दिया था, बट अगेन क्लियर कर रहा हूँ। और पैसेंजर बॉय की स्टोरी इनके पैरेलल चल रही थी। कॉरिडोर बॉय उल्टी डायरेक्शन में वापस आता है और एंड में बोर्ड पर लिखा होता है
एग्जिट 1। मतलब सीढ़ियां ही एक एबनॉर्मेलिटी थी। शायद वॉकिंग मैन अब हमेशा के लिए लूप में फंस चुका है। आई मीन मूवी में ये क्लियर नहीं दिखाया गया है, स्टिल इस पे हम थियरीज में तो आगे बात करेंगे ही। एनीवेज, आगे कॉरिडोर बॉय नेक्स्ट कॉरिडोर में एंट्री लेता है। उसे वहां वॉकिंग मैन सामने से आता हुआ दिखता है और कॉरिडोर बॉय उसे रोकने जाता है, लेकिन वॉकिंग मैन एक रोबोट की तरह सीधा निकल जाता है। तभी हम पैसेंजर बॉय को कॉरिडोर में एंट्री लेते हुए देखते हैं। पैसेंजर बॉय कॉरिडोर बॉय को एबनॉर्मेलिटी समझ लेता है और ये वही सीन है दोस्तों जब पैसेंजर बॉय ने पहली बार कॉरिडोर बॉय को देखा था। तो अब स्टोरी में ये दोनों साथ में कॉरिडोर क्रॉस करना शुरू करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि कॉरिडोर बॉय का IQ बहुत हाई है। वो छोटी सी छोटी चेंजेस भी इजीली नोटिस कर लेता है। दोनों मिलकर एग्जिट 1 क्लियर कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट कॉरिडोर में फिर से डोर हैंडल वाली एबनॉर्मेलिटी कॉरिडोर बॉय पकड़ लेता है। पैसेंजर बॉय भी उसकी इंटेलिजेंस समझ चुका था और ये कॉरिडोर क्रॉस करते हैं एंड एंड बोर्ड पे लिखा होता है एग्जिट 2। नेक्स्ट कॉरिडोर में एंट्री लेते ही लाइट्स ऑफ हो जाती है और पैसेंजर बॉय फोन की फ्लैश लाइट ऑन करके कॉरिडोर बॉय को ढूंढने लगता है। तभी वेंटिलेशन से अजीब क्रीचर्स निकलते हैं, मतलब चूहे जैसा बॉडी स्ट्रक्चर, लेकिन उनके ऊपर ह्यूमन बॉडी पार्ट्स जुड़े होते हैं, जैसे नोज, लिप्स, ईयर्स। ये बच्चे के रोने जैसी आवाज निकालते हैं और ये पैसेंजर बॉय और कॉरिडोर बॉय पर अलग जगह से अटैक करते हैं। पैसेंजर बॉय फ्लैश लाइट की मदद से कॉरिडोर बॉय को पकड़कर उल्टी डायरेक्शन में भागता है और इस तरह से ये लेवल भी क्लियर हो जाता है। अब वो एग्जिट 3 वाले कॉरिडोर में एंट्री लेते हैं। कॉरिडोर के बीच में एक ब्लैक कैट दौड़ती हुई निकलती है। तभी वहां पैसेंजर बॉय की एक्स गर्लफ्रेंड खड़ी दिखाई देती है और कॉरिडोर बॉय उसे मां बुलाता है और उसकी तरफ भागने लगता है, लेकिन पैसेंजर बॉय समझ चुका होता है कि ये भी एक एबनॉर्मेलिटी है। वो कॉरिडोर बॉय को रोक लेता है। कॉरिडोर बॉय बेहोश हो जाता है और पैसेंजर बॉय उसे उठाकर उल्टी डायरेक्शन में चला जाता है। वो एंड बोर्ड के पास बैठकर कॉरिडोर बॉय को होश में आने का वेट करता है और बोर्ड पे यहाँ लिखा होता है एग्जिट 4। वैसे दोस्तों आप यहाँ ध्यान देना कि कॉरिडोर बॉय पैसेंजर बॉय की एक्स गर्लफ्रेंड को मां बुलाया है। एनीवेज, थोड़ी देर बाद कॉरिडोर बॉय होश में आता है और हम देखते हैं कि पैसेंजर बॉय और कॉरिडोर बॉय के बीच एक इमोशनल बॉन्ड डेवलप हो रहा है। कॉरिडोर बॉय बताता है कि उसकी सिर्फ माँ है, उसने अपने पापा को कभी नहीं देखा। ये सुनकर पैसेंजर बॉय थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो कहता है कि वो भी अपने पापा से कभी नहीं मिला। दोनों डिसाइड करते हैं कि अब वो यहाँ से साथ में ही बाहर निकलेंगे। वो फिर से नेक्स्ट कॉरिडोर में एंट्री लेते हैं और इस बार एंट्री करते ही कॉरिडोर बॉय तुरंत एक एबनॉर्मेलिटी नोटिस कर लेता है। वो पैसेंजर बॉय को बताता है कि बोर्ड पर लिखा हुआ 8 उल्टा लिखा हुआ है। अब इतनी छोटी सी डिटेल भी उसकी नजर से नहीं बचती, क्योंकि 8 उल्टा भी काइंड ऑफ सेम ही होता है ना, बट समहाउ वो समझ गया था। दिस क्लियरली टेल्स अस कि कॉरिडोर बॉय का जो IQ है वो हम जितना समझ रहे हैं उससे कितना ज्यादा हाई है। ये दोनों उल्टी डायरेक्शन में वापस जाते हैं और एंड बोर्ड पे लिखा होता है एग्जिट 5। अब वो नेक्स्ट कॉरिडोर में एंट्री लेते हैं। इस बार एबनॉर्मेलिटी एक डोर में होती है। डोर खुलता है और अंदर देखते ही पैसेंजर बॉय को मेट्रो वाला इंसिडेंट याद आ जाता है, मतलब वो बच्चे के रोने वाला सीन। उसे उस बच्चे की माँ के लिए बुरा लगता था, राइट, और खुद के लिए भी, क्योंकि उसने उस वक्त उनकी हेल्प नहीं की थी। वो धीरे से डोर बंद करता है। दोनों फिर से उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं और इस बार एंड बोर्ड पे लिखा होता है एग्जिट 6। नेक्स्ट कॉरिडोर में जाने से पहले पैसेंजर बॉय कॉरिडोर बॉय से पूछता है कि बाहर जाकर तुम क्या करना चाहते हो, और कॉरिडोर बॉय सीधा से जवाब देता है, मुझे डबल चीज पिज्जा खाना है। फिर वो अपनी पॉकेट से एक छोटा सा सी शेल निकालकर पैसेंजर बॉय को देता है और कहता है कि ये गुड लक के लिए है। पैसेंजर बॉय उस सी शेल को पकड़कर मोटिवेटेड फील करता है। दोनों नेक्स्ट कॉरिडोर में एंट्री लेते हैं और अब वो एबनॉर्मेलिटीज ढूंढ ही रही होते हैं कि अचानक कॉरिडोर में जोर जोर से सायरन बजने लगता है। देखते ही देखते पूरा कॉरिडोर तेज बाढ़ की पानी से भरने लगता है और पानी का बहाव इतना ज्यादा होता है कि दोनों डूबने लगते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हमें पैसेंजर बॉय की मेमोरीज दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि पैसेंजर बॉय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ समंदर के किनारे वक्त बिता रहा होता है और उनके साथ एक छोटा बच्चा भी होता है। वो बच्चा पैसेंजर बॉय को फादर बोलकर बुला रहा होता है। वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि कॉरिडोर बॉय ही होता है। ये तो आप उस टाइम ही डिस्कवर कर लिए होंगे जब कॉरिडोर बॉय एक्स गर्लफ्रेंड को मां बोला था। एनीवेज, पैसेंजर बॉय की गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि आज तुम इसे बचाओगे, कल ये तुम्हें बचाएगा। ये सुनकर पैसेंजर बॉय कॉरिडोर बॉय के साथ हंसने खेलने लगता है। सीन वापस कॉरिडोर में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि पैसेंजर बॉय ने किसी तरह स्ट्रगल करके कॉरिडोर बॉय को एग्जिट 8 की बोर्ड तक पानी से बचाकर लटका दिया है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज होता है कि पैसेंजर बॉय खुद पानी में बह जाता है और डूब जाता है। नेक्स्ट सीन में हम कॉरिडोर बॉय को कॉरिडोर में बेहोश पड़ा पाते हैं और पूरा कॉरिडोर बाढ़ के बाद कचरे से भरा होता है। कॉरिडोर बॉय उठता है और उसी डायरेक्शन में चलता है जहां से वो आए थे। इस बार एंड बोर्ड पे लिखा होता है एग्जिट 7। कॉरिडोर बॉय नेक्स्ट कॉरिडोर में एंट्री लेता है और इस बार उसे कोई एबनॉर्मेलिटी नजर नहीं आती। वो पूरा कॉरिडोर सीधा क्रॉस कर लेता है और तभी हम पैसेंजर बॉय को भी नेक्स्ट कॉरिडोर में आते हुए देखते हैं, क्योंकि पैसेंजर बॉय समहाउ बाढ़ में डूबा नहीं बल्कि बच गया था और उसने भी एग्जिट 6 को क्लियर कर लिया होता है। नेक्स्ट कॉरिडोर में उसे भी कोई एबनॉर्मेलिटी नजर नहीं आती। वो भी कॉरिडोर क्रॉस करके एंड बोर्ड तक पहुंचता है, लेकिन इस बार बोर्ड पे लिखा होता है एग्जिट 8। देन यहाँ नीचे जाती हुई सीढ़ियां बनी होती है। पैसेंजर बॉय सीढ़ियों से उतरने लगता है और जैसे जैसे वो नीचे आता है उसके आसपास सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। उसके फोन में नेटवर्क वापस आ जाता है और वो तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और कहता है कि उसने फैसला कर लिया है, वो अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। वो हॉस्पिटल में उसके पास आ ही रहा है। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम उसे
मेट्रो में देखते हैं और तभी मेट्रो में एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। ये सीन बिल्कुल मूवी की स्टार्टिंग सीन जैसा होता है, लेकिन इस बार हम पैसेंजर बॉय को उस बच्चे की माँ की तरफ जाते हुए देखते हैं और इसी पॉइंट पे मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एग्जिट 8 फिल्म की मूवी, जो कि क्लियरली एक टाइम लूप है, देन एक इंसान के सबकॉन्शियसनेस, उसके गिल्ट को लेके कहीं ना कहीं चीजें बनाई गई हैं। तो चलिए हम कुछ थियरीज पे भी अब बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉकिंग मैन के बारे में। आई मीन वॉकिंग मैन के साथ एंड में क्या हुआ, वो इतना रोबोटिक क्यों हो गया था? वेल, ये बात क्लियरली नहीं बताया गया है, ना ही ये दिखाया गया है कि कॉरिडोर बॉय एग्जिट 8 से निकलकर कहां गया। इनफैक्ट वॉकिंग वुमेन के बारे में भी हमें कुछ बताया नहीं गया, बट हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद वॉकिंग मैन और वॉकिंग वुमन गेम में ही हार मानकर उसी लूप में फंस गए हों, या फिर हो सकता है कि जैसे ही पैसेंजर बॉय का गेम कंप्लीट हुआ उनका भी गेम खत्म हो गया हो। बट आई स्टिल बिलीव कि वो लोग लूप में हमेशा के लिए फंस गए हैं फॉर सम रीजन, कुछ बड़ा ब्लंडर करके या फिर हार मान के। लेकिन मूवी इस बात को इंटेंशनली अनक्लियर छोड़ देती है और शायद वही स्टोरी का सबसे बड़ा हॉरर है। वैसे मैं तो ये तक मानता हूं कि ये जो लूप है वो इंसान को एक लेसन सिखाने के लिए है, और अगर आप उसी चीज को ना सीख पाते हैं, उसी चीज के ऑपोजिट चले जाते हैं, तो आप यहाँ हमेशा के लिए फंस जाते हैं। जैसे वॉकिंग मैन का कॉरिडोर बॉय को धक्का देना, शायद वही एक इवेंट था जिसके कारण वो इस लूप में फंस गया, या फिर सीढ़ियों से वो गया था। कुछ भी हो सकता है, कुछ क्लियर बताया नहीं गया। बट अगर हम थियरीज को जनरलाइज करते हैं तो सबसे पहली थियरी जो हमारे सामने आती है वो है सबकॉन्शियस माइंड थियरी। मूवी के स्टार्टिंग में जब पैसेंजर बॉय अपने फोन में न्यूज देख रहा होता है तो लगभग सारी न्यूज कॉरिडोर के एबनॉर्मैलिटी से रिलेटेड होती है, जैसे सीलिंग लाइट का फ्लिकर करना, अजीब दिखने वाले चूहे, समुद्र किनारे का सीन, बाढ़ की खबर, फिर मेट्रो में बच्चे के रोने की आवाज और उस आवाज से परेशान आदमी का गुस्सा। ये सारी चीजें पैसेंजर बॉय के सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है। उसके बाद जब उसकी गर्लफ्रेंड प्रेगनेंसी की बात करती है तो उसकी एंजाइटी ट्रिगर हो जाती है। हो सकता है इसी प्रेशर के कारण पैसेंजर बॉय ने अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस गेम की रचना कर ली हो। गेम के हर लेवल के साथ वो खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहा है कि हाँ, उसे भी एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी, वो भाग नहीं सकता। जैसे जैसे वो कॉरिडोर बॉय के साथ बॉन्ड करता है वैसे वैसे वो खुद को फ्यूचर में एक फादर के रूप में इमेजिन करता है। इसीलिए मेमोरी सीन में हम उसे अपनी गर्लफ्रेंड और बच्चे के साथ खुश देखते हैं, और इनमें जब हम उसे फिर से मेट्रो में देखते हैं तो इस बार वो रोते हुए बच्चे की मदद करने का डिसीजन लेता है। मतलब गेम एक्चुअली उसकी इंटरनल ग्रोथ थी। लेकिन इस थियरी की एक वीकनेस है, वो ये कि इससे हम वॉकिंग मैन और वॉकिंग वुमेन के कैरेक्टर्स को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाते, क्योंकि पैसेंजर बॉय की रियल लाइफ में इनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता। वैसे यहाँ कई लोग मानते हैं कि ये वॉकिंग मैन और वॉकिंग वुमेन काइंड ऑफ फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि अगर वो बच्चे को नहीं पालता तो उसकी लाइफ कैसी हो सकती है। बट स्टिल ये चीज काफी स्ट्रांगली डिपिक्ट नहीं की गई है और स्ट्रांग थियरी नहीं है। तो हाँ, थियरी 1 अच्छी है बट नॉट ओके, मतलब ओवरऑल ठीक नहीं है। और इसलिए हम आते हैं थियरी 2 पे, जो कि बताती है टाइम लूप सर्वाइवल थियरी को। ऐसा हो सकता है कि एग्जिट 8 के कॉरिडोर में एक टाइम लूप एक्टिवेट हुआ हो और इस लूप में रैंडम लोग फंस गए हों, जैसे पैसेंजर बॉय, कॉरिडोर बॉय, वॉकिंग मैन, वॉकिंग वुमन। इस गेम को कंप्लीट करने के लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर की जरूरत होती है, और ये विल पावर हमें सबसे ज्यादा पैसेंजर बॉय, कॉरिडोर बॉय में ही दिखती है। वॉकिंग मैन को हम धीरे धीरे अपनी विल पावर खोते हुए देखते हैं और एंड में वो कॉरिडोर बॉय को धक्का देकर सीढ़ियों पे चला जाता है। शायद उस मोमेंट पे वो परमानेंटली लूप में फंस जाता है। वॉकिंग वुमन की बातों से लगता है कि वो अपनी डेली लाइफ से बोर हो चुकी है, वो अपनी रूटीन लाइफ को ही हेल मानती है, इसलिए हो सकता है वो मेंटली ऑलरेडी हार चुकी थी और इसी वजह से गेम में फंस गई। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वॉकिंग वुमन एक्चुअली गेम का ही एक पार्ट हो, मतलब एक साइकोलॉजिकल ट्रैप, और वो कोई रियल ह्यूमन नहीं है। एंड में हम सिर्फ पैसेंजर बॉय और कॉरिडोर बॉय को एग्जिट 8 से आगे बढ़ते हुए देखते हैं, और इसका मतलब शायद सिर्फ इन दोनों की ही विल पावर काफी थी गेम को जीतने के लिए। लेकिन फाइनल मेट्रो सीन देखकर डाउट फिर से क्रिएट होती है, क्या गेम सच में खत्म हुआ या पैसेंजर बॉय अब भी लूप में ही फंसा हुआ है? वैसे यहाँ कई लोग मानते हैं कि शायद एक्चुअली में ये हेल और आफ्टर लाइफ हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से लूप फंस रही है हो सकता है एक इमेजिनेशन के थ्रू कहीं ना कहीं लोग रह रहे हैं, मतलब जो लोग इस लूप में फंसते हैं वो रह रहे हैं, एग्जाम्पल अपना पैसेंजर बॉय, और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये एक्चुअली में हेल है या किसी तरह की पनिशमेंट है। तो हाँ, ये चीज भी काफी पॉसिबल है। वैसे अगर आप थियरी 1 और थियरी 2 को मिक्स कर देते हैं तो एक बहुत ही सॉलिड थियरी निकलती है और वो सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देती है। बट फॉर नाउ हम बढ़ते हैं थियरी नंबर 3 की तरफ, जो कि कॉरिडोर बॉय रियलिटी थियरी है। ये एक और इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी है कि कॉरिडोर बॉय एक्चुअली पैसेंजर बॉय का फ्यूचर या इमेजिनेशन नहीं बल्कि उसका रियल चाइल्ड ही हो। ऑफ कोर्स ये बात हम कहीं ना कहीं एंटिसिपेट फिल्म के वक्त ही कर चुके थे। गेम शायद एक सिंबॉलिक जर्नी हो जहां पैसेंजर बॉय को हर लेवल पर अपने फियर्स का सामना करना पड़ता है, जैसे फ्लड लेवल, रिस्पॉन्सिबिलिटी का
प्रेशर, डार्क कॉरिडोर, अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर, गर्लफ्रेंड का इल्यूजन, गिल्ट और रिग्रेट, डोर में मेट्रो मेमोरी, पास्ट मिस्टेक्स और एग्जिट 8 एक्चुअली मैच्योरिटी का सिंबल हो। जैसे ही पैसेंजर बॉय मेंटली एक्सेप्ट कर लेता है कि वो फादर बनने के लिए रेडी है, गेम कंप्लीट हो जाती है। इसलिए फाइनल सीन में वो बच्चे की माँ की मदद करने जाता है। वो भागने वाला इंसान नहीं रहा बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने वाला इंसान बन चुका है। यस, ये थी थर्ड थियरी। एंड देखा जाए तो हर थियरी के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, साथ ही कुछ वीक पॉइंट्स भी हैं। तो अगर इन थियरीज का एमालगमेशन एक बनता है तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग थियरी बनेगी। इस पे आपकी क्या ओपिनियन है वो आप कमेंट्स में बताइएगा, और अगर इस पे आपकी कोई नई थियरी है तो वो भी आप कमेंट्स में लिख दीजिए। एंड में जाते जाते भी एक सवाल तो हमारे दिमाग में रह ही जाता है कि क्या सिर्फ ये एक साइकोलॉजिकल गेम था या सच में एग्जिट एक सुपरनैचुरल टाइम लूप है? क्या इसका पार्ट 2 आ सकता है जिसमें टाइम लूप स्टिल कंटिन्यू रहेगा? हो सकता है हम वहां नए कैरेक्टर्स को देखें, या हो सकता है कि नेक्स्ट फिल्म में हमें वॉकिंग वुमेन और वॉकिंग मैन की स्टोरी भी ढंग से एक्सप्लेन की जाए। अगेन, इस पे आपकी जो राय है वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी एग्जिट 8 फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूं आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, साथ ही काफी कुछ क्लियर हो गई होगी। स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिए, और कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।